है ही नहीं, किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, एक आदमी की धोखे से नाक कट गई, नाक। अब लोग बड़ी मजाक बना है, कोई कहे नकटे चाचा राम राम, कोई कहे नकटे ताऊ राम राम, नाक कटी। अच्छा आंख फूटी हो तो चश्मा लगा लो, कान में गड़बड़ हो तो सापा बांध लो, टोपा लगा लो। अब नाक पे कहा लगाओगे भैया बताओ, नाक कटी रहे। लोग कहें कि नकटे चाचा राम राम, नकटे ताऊ राम राम। और उन्होंने सोचा कि हम परेशान हैं दुनिया वालों से कि नकटे नकटे नकटे, समाज में बैटरी नहीं दे रहे लोग। अब ऐसा कर रहे हैं, अब महात्मा हो जाए तो लोग इस प्रकार तो नहीं बोलेंगे, सो महात्मा हो गए। अब लोग मिले तो कहें नकटे स्वामी राम राम, नकटे बाबा राम राम। मर गए महात्मा हो गए तो चिन्ह लगन ले रहे, नकटे नकटे। अब तो कुछ उपाय करना चाहिए। सो एक इंसान ने पूछ लिया, काहे बाबा जी जो तुम्हारी नाक कैसे कट गई? तो बोले कहा बताएं, नाक कटी ना है, नाक तो हमने जबरदस्ती काटी है। कि काटी क्यों? कि काटी इसलिए कि एक दिन हम सोए रहे, हाँ हाँ, तो सोवत में सपनों भव, कैसे सपनों? कि सपने में भगवान विष्णु आए हमारे पास। तो का भव? कि भव जे कि विष्णु भगवान ने कही कि अगर तू अगर हमारे लिए कुछ कर सके तो हम तुझे नित्य दर्शन देंगे, हमेशा तेरे सामने रहेंगे। तो हमने कही तुम बताओ, कहो तो हम अपनी जान दे दें तुम्हारे लिए, पर तुम हमें दर्शन दे दो। तो भगवान ने कही नाक जान मन दो, ज्यादा ना है, तुम अपनी नाक काट लो तो हम तुम्हें दर्शन देंगे। तो हमने सवेरे उठते ही अपनी नाक काट ली, और 22 दिन से रोजाना भगवान के दर्शन होते। और भगवान ने एक बात और कही कि तुम अपने हाथों से जाके काट दोगे, बाबू हमें दर्शन देंगे। जाकी नाक तुम काट दोगे, बाबू हम दर्शन देंगे। तो वे बोले क्यों भैया, हम अगर अपनी कटवा ले तो हमें दर्शन हो जाए? क्या बिल्कुल क्यों ना है, कटवाओ तो कैसे करो हमारी काट दो। तो छुरी ली और उन्हों की नाक काट दी, साफ कर दी। जब नाक कट गई तो बोले हमें तो कौन दर्शन हो ना रहे, नाक कट गई, बोले हमें दर्शन हो ही ना रहे। बोले पागल, दर्शन तो हमें ना हो रहे थे, हमन तो ताश काटी एक तो 2 जने भले होता है। अब ऐसा करो, अब हम तुम 2 जने है गए, संख्या और बढ़ाओ लोगों ने की, ऐसे निकटने की संख्या बढ़ाओ। बस वही दूसरे से मैंने प्रश्न कर दिया, भैया तुम्हारी क्या कटी? कि हमने काटी है। बस वही सवाल, धीरे धीरे नकटन की संख्या इतनी बढ़ गई कि कुछ पूछो ही मत। तो कहने का मतलब यह है कि लोग जो है समाज में बैठने के लायक नहीं रहते हैं। अपनी तो कटी सो कटी, अब दूसरे को कोई तो दान कर रहे हो और बाकी खाम खाम में अम्मा मर रही, खाम खाम में पीर हो रही बाकी। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे दूसरे को क्यों भैया रोक रहे हो? दूसरे को मत रोको, उसको तो अच्छा काम कर रहा है तो उसे करने दो। पर सोच रहे हैं कि हम तो मरिए रहे तो जाऊ हमारे ऐसे घेर के। और उनका यही हाल होता है जो हुआ शुक्राचार्य का। भगवान ने कहा अब तुम जाओ, अब तुम हो गए पक्के बाबा जी, घूम आ जाएंगे। और भगवत प्रेमियों आज वहां से शुक्राचार्य भगवान का स्मरण करते हुए आगे को बढ़ने लगे हैं। इधर पुनः दूसरे दोबारा संकल्प बोला तो संकल्प पूर्ण होता है और कहा कि अब नाप लो। उसी समय बाबा ने भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया और इतना रूप बढ़ाया कि बलि देखते गए बलि की टुपिया तो पीछे गिर पड़ी। बोले रुक जाओ, क्या हो गया? बोले ये तो सरासर बेईमानी है। मांगने वाला पैमाना तो बहुत छोटा था, लेकिन नापने वाला पैमाना बहुत बड़ा है।